एक वक्त था जब भारत सिर्फ दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत खुद अपने बलबूते ऐसे रक्षा कवच तैयार कर रहा है जो न सिर्फ पड़ोसियों को सतर्क कर रहे हैं बल्कि महाशक्तियों को भी चौंका रहे हैं। अभी तक दुनिया ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की ताकत देखी है, जिसने पूर्वी सीमा पर दबदबा कायम किया। वही S-400 की तैनाती ने पश्चिमी पड़ोसी की हालत पतली कर दी। लेकिन अब जो आ रहा है वो न सिर्फ इन दोनों से कहीं ज्यादा आधुनिक है, बल्कि इसकी रेंज और सटीकता इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन को सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा। DRDO की प्रयोगशाला में बीते कुछ वर्षों से एक ऐसा कवच तैयार हो रहा है जिसकी भनक जैसे ही दुनिया को लगी, कई देशों की एजेंसियों में हलचल मच गई। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, ये वो सुरक्षा कवच है जो साधारण मिसाइलों से लेकर 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों तक को हवा में ही नष्ट कर देगा। इसका पहला चरण पहले ही तैनात किया जा चुका है और अब जो अगला पड़ाव है वो है AD-1 और फिर उसका उन्नत संस्करण AD-2। AD-1 के परीक्षण ने पहले ही सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं और अब अगली मिसाइल यानी AD-2 अपनी अंतिम तैयारियों में है। जिस पल इसका परीक्षण हुआ तभी से विदेशी खुफिया एजेंसियों की नजरें DRDO की हर गतिविधि पर गढ़ी हुई हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में खास तौर पर इस सिस्टम का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि भारत अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वो किसी भी महाशक्ति को तकनीकी रूप से चुनौती देने की स्थिति में है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रूस तक ने इस सिस्टम की क्षमता देखकर आश्चर्य जताया है। ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि अब भारत की सीमा की ओर बुरी नजर डालने से पहले 10 बार सोचो। ये प्रणाली दुश्मन की किसी भी मिसाइल को हवा में ही पहचान लेती है, उसका पीछा करती है और फिर उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देती है। इसकी रफ्तार, इसकी ऊंचाई और इसका निशाना सब कुछ ऐसा है कि इसे पार करना किसी के लिए आसान नहीं। सरकार की ओर से DRDO को सख्त निर्देश मिल चुके हैं कि इसे जल्द से जल्द सीमा पर तैनात किया जाए। इस कवच की तैनाती से भारत न केवल अपनी सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बनाएगा बल्कि यह संदेश भी देगा कि अब रक्षा क्षेत्र में वो किसी पर निर्भर नहीं है। दुनिया के कई ताकतवर देश जहां अभी भी ऐसे सिस्टम की सिर्फ योजना बना रहे हैं, भारत उसे जमीन पर उतार चुका है। यह उस वैज्ञानिक सोच का नतीजा है जो वर्षों की मेहनत और समर्पण से तैयार हुई है। आज भारत सिर्फ मिसाइल नहीं बना रहा, वह एक ऐसी ढाल गढ़ रहा है जो आने वाले दशकों तक उसकी सुरक्षा की गारंटी बनेगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जहां कभी भारत को दूसरे देशों की बनाई तकनीकों के सहारे अपनी रक्षा करनी पड़ती थी, वहीं आज तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है। अब तो हालात ये हैं कि पश्चिम के कई विकसित देश भारत के बनाए हथियार सिस्टम को लेने के लिए कतार में खड़े हैं और अफ्रीका के तमाम देशों में तो जैसे भारतीय हथियारों की एक लहर सी आ गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका जैसा देश भी खुलकर ये मानने लगा है कि भारत ने बहुत चुपचाप लेकिन तेज रफ्तार से वो तकनीक विकसित कर ली है जो अब उनके अपने सिस्टम्स को भी मात देने लगी है। बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रह्मोस, आकाश तीर और तेजस जैसे जबरदस्त हथियारों के बाद अब भारत की बैलिस्टिक सुरक्षा ढाल यानी BMD ने वैश्विक ताकतों के बीच खलबली मचा दी है। इस सिस्टम ने उन देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक खुद को रक्षा तकनीक का सिरमौर मानते थे। रूस, जिसने S-400 और S-500 जैसे सिस्टम्स बनाए हैं, वो भी अब भारत की इस बढ़त को नकार नहीं पा रहा। भारत अब उन कुछ गिने चुने देशों की कतार में नहीं बल्कि सबसे आगे निकल चुका है जिनके पास ऐसी मिसाइल रोकने वाली तकनीक है। अमेरिका का थर्ड THAAD हो, पेट्रियट हो या इजराइल का आयरन डोम, इन सब के सामने अब भारत का BMD न सिर्फ मजबूती से खड़ा है बल्कि कई मायनों में इन्हें पीछे भी छोड़ चुका है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार है इस प्रणाली में जो इसे इतना अभेद्य बना देता है। कैसे यह कवच किसी भी प्रकार के हवाई हमले को, चाहे वो जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कुछ ही पलों में हवा में ही समाप्त कर सकता है। इस प्रणाली की असली ताकत है इसका 2 स्तरीय सुरक्षा घेरा। सबसे पहले लंबी दूरी से आने वाली मिसाइल को पहचान लिया जाता है, फिर उसे हवा में ही ट्रैक कर लिया जाता है और उसके बाद बारी आती है उसे बीच रास्ते में ही खत्म करने की। और इसके लिए जो हथियार सबसे आगे है वो है AD-1। इसका सफल परीक्षण हो चुका है और इसकी ताकत इतनी है कि ये 5000 किलोमीटर दूर से दागी गई दुश्मन की मिसाइल को भी आसमान में ही मिट्टी में मिला सकता है। अब इस प्रणाली में शामिल होने जा रही है AD-2 मिसाइल जो इस ढाल को और भी अजेय बना देगी। अब ये मत समझिए कि ये कोई भविष्य की योजना है। DRDO ने साफ कर दिया है कि ये प्रणाली 2 साल से भी कम समय में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और
और जिस दिन ये प्रणाली जमीन पर तैनात हो जाएगी उस दिन से भारत की सुरक्षा व्यवस्था का स्तर ही बदल जाएगा। फिर चाहे कोई हमला पड़ोसी देश से हो या दुनिया के किसी कोने से, वो भारत की सरहद में कदम रखने से पहले ही धूल बन जाएगा। अब आप खुद सोचिए, S-400 की रेंज जहां सिर्फ 400 किलोमीटर तक है, वहीं भारत की BMD प्रणाली 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये अंतर ऐसा है जैसे दिन और रात का। इस प्रणाली ने सिर्फ तकनीकी बढ़त ही नहीं दिखाई, बल्कि यह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भी दे रही है। अब भारत सिर्फ देखता नहीं, जरूरत पड़े तो जवाब देने से भी पीछे नहीं हटता। अब आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि भला भारत ऐसा कौन सा करिश्मा कर गया है जिससे वो इतने और ताकतवर देशों को पीछे छोड़ने लगा है। आखिर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों के पास पहले से ही खतरनाक माने जाने वाले डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। फिर भारत की इस नई प्रणाली से उन्हें झटका क्यों लगा है? चलिए इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। अमेरिका की जिस प्रणाली को लेकर दशकों से बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं, जिसे वे थर्ड कहकर प्रचारित करते हैं, उसकी बुनियादी तकनीक अब बहुत पुरानी हो चुकी है। जबकि भारत का BMD यानी बैलिस्टिक सुरक्षा कवच 21वीं सदी की सबसे आधुनिक, घातक और तेज रफ्तार तकनीकों पर खड़ा है, वहीं भारत की प्रणाली में मल्टी लेयर, मल्टी स्टेज और ज्यादा ताकतवर मिसाइलें तैनात की जाती हैं। भारत की BMD प्रणाली की रीढ़ है AD-1 और AD-2 जैसी मिसाइलें। इनकी मारक सीमा 2000 से 3000 किलोमीटर तक मानी जा रही है और ये सिर्फ वायुमंडल के अंदर ही नहीं बल्कि पृथ्वी के वातावरण से बाहर भी दुश्मन की मिसाइल को खत्म करने की ताकत रखती है। इसका मतलब है कि खतरा जब भी और जहां से भी आए, ये उसे हमारे आसमान में ही राख बना देगी। अब आते हैं इजराइल के उस सिस्टम पर जिसका नाम सुनते ही लोग उसकी सटीकता की मिसाल देते हैं, आयरन डोम। सही बात है, छोटे रॉकेट्स और मोर्टार से अपने शहरों को इसने बचाया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये सिर्फ शॉर्ट रेंज खतरों के लिए ही बना है और इसकी सटीकता लगभग 90% के आसपास मानी जाती है। यानी अगर 100 मिसाइलें आएं तो 10 अब भी जमीन तक पहुंच सकती हैं। भारत का BMD इस लिहाज से बहुत आगे निकल चुका है। इसका लक्ष्य है 99.99% तक की अचूकता। मतलब कोई मिसाइल बचकर नहीं जा पाएगी, चाहे वह छोटी हो या लंबी दूरी की, क्रूज हो या बैलिस्टिक। भारत के BMD का पहला चरण तो पहले से ही तैनात है, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PAD और एडवांस एयर डिफेंस यानी AD मिसाइलें शामिल हैं। ये दोनों ही 2000 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले किसी भी खतरनाक हमले को खत्म करने की क्षमता रखती हैं। और जब अमेरिका की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत बेहद शांत और गुप्त तरीके से एक ऐसी प्रणाली बना रहा है जो आने वाले वर्षों में अमेरिकी तकनीक को भी चुनौती दे सकती है, तो यह कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का एक ऐतिहासिक स्वीकार था। अब अगर बात करें चीन की, तो उसके पास भी कई सिस्टम हैं जैसे HQ-9, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे मौके आए तब दुनिया ने देखा कि उसका सिस्टम सिर्फ नाम का ही शक्तिशाली है। भारत का BMD तो मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र है, वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर हमला रोकने वाला। यह चीन जैसे देश के लिए सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि एक डरावना सपना बन चुका है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ। हाल ही में उसने दिल्ली जैसे इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी अपने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक हथियारों से, लेकिन भारत की सतर्कता और आकाश जैसी प्रणाली ने उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी शाहीन श्रेणी की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें भी इस्तेमाल करता है तो भी भारत पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि BMD का पहला चरण 2000 किलोमीटर तक की मार्क क्षमता रखता है। शाहीन जैसी मिसाइलें इसके सामने कुछ नहीं। और अब जो AD-2 प्रणाली आ रही है, उसके आने से ये ढाल और भी अजेय हो जाएगी। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि इसे किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी तैयार करके देश के बॉर्डर क्षेत्रों में तैनात किया जाए। भारत अब उस मोड़ पर है जहां रुकना उसके स्वभाव में नहीं है। DRDO द्वारा तैयार की जा रही BAMD प्रणाली का दूसरा चरण यानी फेज 2 अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर तेजी से आकार ले रहा है। यह वही प्रणाली है जो आने वाले वक्त में भारत के लिए न सिर्फ सुरक्षा की एक नई परिभाषा रचेगी बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगी कि नई सदी का अगुवा कौन है। हाल ही के संघर्ष में जब स्थिति गंभीर होती नजर आई तब भारत ने अपने फेज 1 इंटरसेप्टर्स को एक्टिव किया। हालांकि इनका इस्तेमाल जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि आकाश और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम्स यानी MRSM ने ही पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। इनकी पकड़ और त्वरित कार्रवाई ने पाकिस्तान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही राख बना दिया। यह सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं था, यह भारत की परतदार सुरक्षा व्यवस्था की गहराई का सबूत था। इस ढांचे में आकाश और MRSM तो पहली दीवार हैं, लेकिन BAMD का पहला चरण
जो ऊंची ऊंचाई से आने वाली खतरनाक मिसाइलों को रोकता है, एक गुप्त कवच की तरह काम करता है। और अब जो नया अध्याय खुल रहा है वह है फेज 2। यह वही हिस्सा है जो मिसाइल सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला बना देगा। इसका प्रभाव सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली और एनसीआर जैसे अत्यधिक संवेदनशील और घनी आबादी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा में भी यह एक अभेद्य कवच बन जाएगा। DRDO की जो गति है वह किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं लगती। जैसे जैसे फेज 2 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, यह साफ होता जा रहा है कि भारत केवल दौड़ में बना रहने की कोशिश नहीं कर रहा, वह दौड़ को लीड कर रहा है। और जो देश अब अपने गोल्डन डोम जैसी प्रणाली बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि भारत तो अपनी प्रणाली को पहले ही सक्रिय कर चुका है और अब उसे एक कदम आगे भी ले जा रहा है। अब यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है कि आने वाले वक्त में जब भारत का यह शील्ड पूरी तरह से सक्रिय होगा, तब सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि वो महाशक्तियां भी, जिन्हें आज तक कोई चुनौती नहीं देता था, वे भी इसे देखकर हैरान रह जाएंगी। यही है नया भारत, वह भारत जो आत्मनिर्भरता का सिर्फ नारा नहीं लगाता, बल्कि उसे टेक्नोलॉजी और हौसले से साकार करता है। यह है आत्मनिर्भर भारत का जवाब। तो दोस्तों, भारत की यह तरक्की, यह आत्मनिर्भरता आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।